टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है मेरा, मुफ्ती सलमान अजहरी सुप्रीम कोर्ट से रिलीज हो गए। जी हाँ, उनके जो इलीगल डिटेंशन के जो चार्जेस थे वो उनके ऊपर से हटा लिए गए। हम बात करेंगे कि ये इलीगल डिटेंशन मैं क्यों बोल रही हूँ और गुजरात पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा, क्या हुआ। हम पूरा जो भी अभी वीडियो में देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि इसके लीगल टर्म्स क्या है, कैसे वो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट से वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को सिर्फ लीगल एस्पेक्ट की नज़र से देखिए। ये मत देखिए कि ये किसी मुसलमान के लिए बना है या किसी हिंदू के लिए बना है। लॉ सबके लिए एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 18 अक्टूबर 2024 यानी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देकर मैटर को डिस्पोज कर दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो भी स्टेटमेंट पब्लिकली दिया था वो हेट स्पीच का कंटेंट है ही नहीं। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी अरेस्ट हुए वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, उसका थंबनेल भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि हेट स्पीच क्या है और हमें अपना दायरा महदूद करना चाहिए, यानी कि हमें अपने रेडिएशन के अंदर रहकर ही बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा था। और इसको लेकर गुजरात पुलिस ने एक पूरा स्कैम करके, जी हाँ स्कैम ही कहा जाएगा, पहले उन्हें आके उठाया गया मुंबई से किसी और चार्जेस में कि हेट स्पीच दिया है। फिर जब उन्हें गुजरात ले जाया गया तो डिफरेंट चार्जेस लगाए गए, उन पर पासा एक्ट लगाया गया, PASA। पासा एक्ट ऑलरेडी गुजरात हाई कोर्ट में 5000 पासा केस को नल एंड वॉइड किया गया है, ये बोलते हुए कि गुजरात गवर्नमेंट ने फोर्सफुली इम्पोज किया है, यानी कि जबरदस्ती के झूठे गुना बनाए हैं। फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी पे पासा एक्ट के अंदर उन्हें अंदर रख दिया गया। खैर वो हो गया। अब फरवरी में उन्हें ये ऑर्डर मिला कि उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा, यानी कि अब उन्हें उन पर जो भी कार्रवाई है वो उनको अरेस्ट करके ही की जाएगी, वरना वो यहाँ से कंट्री छोड़ के जा सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाई गई। हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, उनको अरेस्ट रहना ही पड़ेगा और उनको जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक ये सारे मैटर का डिस्कशन नहीं हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारी चीजें मतलब आई, कई उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि उनके अकाउंट में फ्रॉड है, यहाँ फ्रॉड है, वहाँ फ्रॉड है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट कोई भी चीज ठोस सबूत उनके पास नहीं थी। बहुत सारे उन्होंने फॉल्स केसेस या फिर हेट स्पीच को मेन मुद्दा बना के उन्हें अंदर रखा हुआ था। अब अगस्त में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जिसे कहते हैं हिबियस कॉर्पस। ऐसा लीगल पिटीशन आप मानेंगे जैसे कि हम लोग रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, वैसे ही एक हिबियस कॉर्पस है। अगर कोई बंदा अरेस्ट है या वो इलीगल डिटेन है या फिर वो अरेस्ट अंदर है, डिटेन है और उसके साथ में कोई बदसलूकी हो रही है, या फिर वो प्रिजनर को प्रॉपरली जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए या तो वो खुद या उसके बिहाफ में उसके फैमिली मेंबर, वेल विशर्स या कोई NGO जाकर केस फाइल कर सकता है और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को या उस जेल में जो भी उनके साथ में घट रहा है, जो हो रहा है, उसको चैलेंज कर सकता है। खैर अगस्त में उन्होंने केस फाइल किया, उनका मैटर लिस्टिंग हुआ सितंबर में। सितंबर को जो पहली हियरिंग थी तभी पुलिस ने बोला, गुजरात पुलिस ने, कि हम लोग अपना से दाखिल करेंगे। इस बीच में 3 डेट्स हो गई, जैसे कि एक डेट हो गई 2 सितंबर को, फिर एक और हो गई डेट उनकी सितंबर में, फिर अक्टूबर 14 को एक डेट थी और आज थी फाइनल ऑर्डर। इन 4 डेट के बीच में हाई कोर्ट ने अपना से प्रॉपरली दाखिल नहीं किया। मतलब कि क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो हाई कोर्ट और उसके नीचे सेशन कोर्ट और पुलिस, इन तीनों की जो रिपोर्ट है वो गुजरात पुलिस को सबमिट करनी थी विद एविडेंस, और क्या प्रोसीजर करके उनको अंदर लाया गया और क्यों उनकी कस्टडी जरूरी है। अब जब 14 तारीख को ये मैटर लगा, मैं तो वेट कर रही थी, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगी 14 को, बट 14 को हुआ ये कि PP जो है मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट अगर डॉक्यूमेंट देना चाहती है गुजरात पुलिस तो वो हम 18 को प्रोड्यूस करेंगे, बट 18 को कोई ऐसे एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हुए। जज की बेंच थी प्रसन्ना वराले और विक्रांत, इन दोनों जजेस ने ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और जो भी हियरिंग वहां हुई, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों पार्टी के एडवोकेट्स का, उस पर ये डिसाइड हुआ कि जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा है ना, वो स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है और वो कहीं से भी वायलेशन नहीं होता है, यानी कि वो हेट स्पीच के अंदर नहीं आता है। और ये कहते हुए उनका केस डिस्पोज हो गया और ये ऑर्डर मिली कि उन्हें अब
जेल से रिहाई दे दी जाए और जो भी उन पे चार्जेस चल रहे हैं वो उन्हें जेल के बाहर रहकर भी वो उसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो सही है नहीं है, या जो भी कार्रवाई में जब जब पुलिस को उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी हाजिरी देंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्हें बेल मिली। मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के पीछे बहुत सारे चार्जेस थे, मल्टीपल एफआईआर थी। वो सारी एफआईआर को क्लब कर दिया गया था और क्लब करके उन्हें गुजरात में रखा गया था। अब जब भी ये सिचुएशन आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्विट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएंगे बाइज्जत बरी। तो बाइज्जत बरी वो कब होंगे? जब इस ऑर्डर को ले जाके वो क्वैशिंग डालेंगे, उनकी जितनी भी एफआईआर सबको क्वैश करेंगे। क्वैशिंग के साथ में वो प्रेयर में, उनका जो पिटिशन का प्रेयर रहेगा उसमें वो ये ऐड करेंगे कि जितने भी ऑफिसर्स इसमें अवेलेबल थे, मतलब ये जो कॉन्स्पिरेसी उनके साथ में हुई, इस कॉन्स्पिरेसी में जितने भी ऑफिसर्स अवेलेबल थे या ट्रांसफर हो गए या अभी भी है, उन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्हें फिर ये मैटर को लेकर उनके ऊपर ऑर्डर निकालने चाहिए और अक्विट होने के बाद में उन सबके ऊपर भी केस करना चाहिए उन्हें, और जिन लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर किया है उनके खिलाफ भी केसेस करने चाहिए, तभी ही जाकर आपकी जीत होती है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, देखिए मैं आपको उसका भी थंबनेल दिखाती हूँ। देखिए आपको थंबनेल दिख रहा होगा। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो गुजरात पुलिस पे ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे चार्जेस है जिसमें गुजरात पुलिस पे एलिगेशन है कि वो पर्पसली मुस्लिम लोगों को फंसाती है और उसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या करना चाहिए कि उन्हें बाहर आने के बाद में जैसे उन्होंने ये स्टेप्स लिए ना कि वो कानून की लड़ाई लड़े, उसी तरह उनको अब जाकर उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट और जो शिकायत करता है, जिन लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, अक्विट होने के बाद उन कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी उन्हें केसेस डालने चाहिए और उनसे अच्छा खासा कंपनसेशन भी लेना चाहिए और ह्यूमन राइट में भी केसेस फाइल करना चाहिए। तो ये होता है लीगल एस्पेक्ट। देखिए क्या होता है कि भागना सोल्यूशन नहीं है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी भी भाग जाते तो क्या होता, आज उनके नाम की बदनामी भी होती और मीडिया भी चिल्लाती उनके पीछे और कई लोग वीडियो बनाते और यही मतलब उनके फॉलोवर मैसेज जाता कि जरूर हमारे मौलाना ने, हमारे मुफ्ती ने, हमारे वेलविशर ने, हमारे गुरु ने कुछ तो फ्रॉड किया है, तभी तो वो भागा है। जैसे आप देखेंगे मिफ्ताही भागे हुए हैं, हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट में अभी उन्होंने बेल खुद की अकेले की डाली है। उनके भाई रफीक कलंदर ने सेशन कोर्ट को प्रॉमिस किया है राइटिंग में कि वो 23 अक्टूबर को 50% पेमेंट करेंगे। तब तक मिफ्ताही की डेट 21 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है तो कंडीशनल बेल मिलेगी। वही होगा कि भाई उन्हें या तो पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि उनका एमपीआईडी एक्ट के अंदर भी मैटर चल रहा है, तो या तो उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे या तो कंडीशनल बेल मिलेगी कि उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा पुलिस से। तो ये होता है कानून की लड़ाई। तो आप इसको ये मत सोचिए कि जज है या फिर कोई पुलिस है कुछ है तो सिर्फ मुसलमान देख के फंसाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पर कोई एफआईआर भी होती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेस पे होती है, क्योंकि पुलिस इतनी तो अच्छी है नहीं कि आप जाकर बोलेंगे मेरे साथ में ये हुआ है और आपकी एफआईआर ले लेंगे। तो एविडेंस पे एफआईआर होती है, फिर एविडेंस पे आपका ट्रायल चलता है और एविडेंस पे और तीनों पार्टी यानी कि पुलिस, कंप्लेनेंट एंड अक्यूज, तीनों की बात सुनने के बाद ही जज कोई फैसले पर पहुंचते हैं, फिर भले वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो मेरा बोलना यही है आपको कि कानून की लड़ाई लड़िए और कानून की लड़ाई से बाहर आइए। अभी सबसे आखिर में मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कंक्लूड करती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मौलाना मुफ्ती अजहरी को और उनके जितने फॉलोअर हैं। मेरा ईमेल बॉक्स भर गया है, मुझे ईमेल्स बहुत सारे आए, मुझे व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मैसेजेस किए, कई लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैडम आप कब वीडियो बनाएंगे, कब बनाएंगे। मैं आज वीडियो बनाने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे कल बाहर काम से जाना है और मेरा पैर एक माइनर फ्रैक्चर हो गया, तो मतलब मैं एक्चुअली बीमार हूँ और मैं घर पर रेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे इतने ईमेल्स और कॉल्स आए और मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं और मुझे कई लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं कि मैडम वीडियो बनाइए, हमें लीगल एस्पेक्ट जानना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी कि हेबियस कॉर्पस क्या है। मैंने आपको बताया ये एक लीगल पिटीशन है जो हम प्रिजनर यानी कि जो भी जेल के अंदर है उसके बिहाफ में डाल सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कि मेरी कोई बोली हुई बात या कोई मेरा लिखा हुआ स्टेटमेंट या मेरा कोई पोस्टर, गेस्चर या कोई सिंबल
जो कि मैं अपनी बात रखने के लिए कर रही हूँ, ना कि दूसरे की बातों को ठेस पहुंचाने के लिए कर रही हूँ, या मैं किसी समुदाय का नाम ले रही हूँ, उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं अपने रिलीजियस के फेवर लेने के लिए कोई स्टेटमेंट बोलती हूँ, कोई डिबेट करती हूँ, कुछ राइटिंग में देती हूँ, कोई वीडियो बनाती हूँ, तो वो मैं सिर्फ अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करती हूँ, अपने रिलीजन को सेव करती हूँ, अपने रिलीजन, अपने धर्म के बारे में। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, धर्म की आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली लेवल पे बात कर सकते हैं, तो मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ, ना कि मैं किसी और को हर्ट करती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, सपोज मैं प्रमोशन कर रही हूँ इस पेन का, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरी पेन अच्छी है बट वो वाली पेन बुरी है, नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये मेरी पेन ब्लू कलर की है और इसकी निब बहुत अच्छी है और ये 10 रुपये या 20 रुपये की आती है और इससे लिखने से आपके हाथों में दर्द नहीं होता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि दूसरी पेन, जैसे अगर मैं कोई और पेन ले लूँ, सपोज मैं ये पेंसिल ले लूँ और मैं बोलूँ कि नहीं ये तो अच्छी है बट ये मत लेना, इसमें ये इसमें लू पॉइंट है, इसकी निब खराब हो जाती है, ये 10 की नहीं है 50 की आती है, ये जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो लोगों को लूट रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता है। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपको अपनी बात सही ढंग से रखना है। जैसे मैंने नरसिंहानंद के ऊपर वीडियो बनाया था, तो लोगों ने मुझे बोला कि मैडम आपने नरसिंहानंद को आप करके बोला। मैंने कहीं आप करके नहीं बोला, मैंने ये बोला कि नरसिंहानंद अरेस्ट हो गए हैं। अब क्या मैं उसे गाली दूं? तो अगर मैं गाली दूं तो आप में और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? तो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप आपकी बात को कायदे में, दायरे में, रेडिएशन में रह के आपकी बात रखिए। आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए और उससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। तो जो मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा था, वो उन्होंने किसी समुदाय के लिए नहीं कहा था कि मैं पर्टिकुलर इसी धर्म वालों को बोल रहा हूँ या फिर ये ग्रुप वालों को बोल रहा हूँ या मैं इस पर्सन को बोल रहा हूँ। किसी का नाम नहीं लिया था, कोई ग्रुप का नाम नहीं लिया था, किसी सिटी, किसी स्टेट के पर्टिकुलर लोगों का नाम नहीं लिया था, इसलिए वो हो गए बाइज्जत बरी। और अगर ऐसे ही हम कानून की लड़ाई करते रहेंगे ना, तो जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि मैडम अगर मुसलमान रहे तो जल्दी FIR हो जाती है, मुसलमान का नाम बदनाम होता है, ऐसा नहीं है। कोर्ट हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, आपका एडवोकेट, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके मैटर को कैसे रिप्रेजेंट करता है और आपने जो भी पीछे किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो रिप्रेजेंट करना तो बहुत इजी है, अगर आपने सच में कोई कांड किए हैं तो फिर तो वो मैनिपुलेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेबियस कॉर्पस दोनों समझ में आ गया है, जो कि मौलाना मुफ्ती अजहरी के मैटर में यही दोनों बेस पे उन्हें मिली है बेल। वीडियो को यही करते हैं एंड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं फिर से देना चाहूंगी मुफ्ती सलमान अजहरी को, और उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और देखिए, मैंने कहा था ना कि आप अरेस्ट होकर और बाइज्जत बरी होकर आते, फिर आप छा जाते हैं। तो बस छा गए मुफ्ती सलमान अजहरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आई थिंक मेरा बनेगा मिफ्ताही के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है ज़रूर बनाऊंगी और बताऊंगी उसके भी लीगल एस्पेक्ट। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट तहजीब के दायरे में रह के ज़रूर कीजिए, ताकि आपको तहजीब के दायरे में जवाब मिले, आप पर कोई मुकदमा ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।